गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपसे हम फिर एक बार कनेक्ट हुए हैं। साइंस के चैप्टर 4 का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जहां पर आपने देखा था अनेक वैज्ञानिकों ने, अनेक साइंटिस्टों ने अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन किया हुआ था। और आपने देखा है कि अपने लास्ट इस चैप्टर में जो अपने लास्ट वीडियो था, जो लास्ट क्लास था, उसमें अपन ने थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहार, इन तीनों के बारे में पढ़ा हुआ था। तो आइए कह रहा है कि कंपेयर करिए कि इन तीनों में क्या डिसिमिलरिटीज थी और क्या सिमिलरिटीज थी। ओके, चलिए। थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहार, इन तीनों ने जो कि एक अच्छा सा रिपोर्ट बनाया था, तो क्या कहा है थॉमसन ने, क्या कहा है? कह रहा स्फीयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज। जो एक एटम होता है उसके अंदर जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ हैं। एंड चार्ज द सेक्रेटेड ऑल थ्रू इनसाइड ऑफ अ स्फीयर। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, ये थॉमसन का कहना था। द नेट चार्ज इन द एटम इज जीरो। तो जितने पॉजिटिव होंगे जितने नेगेटिव होंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। अगर 5 रुपए माइनस का है और 5 प्लस का है तो वहां जीरो होगा। तो ये इसी का ये कहना है पॉजिटिव चार्ज इक्वल, तो पॉजिटिव चार्ज हैं और वो ऑलवेज इक्वल है माइनस यानी नेगेटिव चार्ज के, तो आंसर आपका जीरो ही आएगा। ठीक है। फिर अगला जो कि रदरफोर्ड ने दिया था, द न्यूक्लियस इन एट सेंटर आर पॉजिटिवली चार्ज होल्डिंग द एंटायर मास। कह रहा है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे ही पूरा इसका द्रव्यमान निश्चित होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्विंग इन द वेल डिफाइंड पथ। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिनकी लाइन बनी हुई है, जो उसकी क्लास बनी हुई है, उसमें वो मूव कर रहे होते हैं। and its comparison with the nucleus, the size of an atom is very large. इसका जो एटॉमिक साइज जो होता है वो काफी बड़ा होता है। अब बोहार ने क्या कहा? तीनों ने अलग अलग डिफाइन की। बोहार कह रहे हैं न्यूक्लियस इज द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसा कि बोर्ड पर बनाया हुआ है हमने। एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्विंग अराउंड बट डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें घूम रहा है लेकिन बिना एनर्जी को उत्पादित किए हुए। और इसमें क्लासेस होती हैं जो इसके ऑर्बिट बने हुए होते हैं, जो सर्कल बने हुए हैं, इसमें इनको KLMN से डिफाइन करते हैं। तो अपन ने इसका बनाया भी था कि K में 2 आती है, इसमें 8 आती है, इसमें 8 आती है, कैसे अपन ने कराया था, तो वही है। थॉमसन मेडल एटॉम जो है मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ क्योंकि आपने ये वाला तो बनाया हुआ था। और थॉमसन का देखिए, थॉमसन का ऐसा था, इसमें जो प्लस माइनस ये साइन ऐसे घूम रहे होते हैं, ठीक है, बराबर होंगे। ओके, बराबर थे। अगर 8 प्लस है तो 8 ही एक नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज वहां प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये हो गया किसका? थॉमसन का। और ये हो गया रदरफोर्ड का। और बोहार का तो मैंने पूरा बनाया ही हुआ, उसमें ऐसी क्लासें होती हैं, इनको JKLM नाम दे देते हैं और उसमें वो घूम रहे होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया, डिफाइन वैलेंसी टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने बुक से आपको समझाया हुआ था, आप एक बार फिर ले लीजिए इसको। द डेफिनेटिव कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एटम एंड ईच एलिमेंट wherein electrons are lost, जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाते हैं, कमी हो जाती है, उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और गेंड और शेयर्ड, जहां लॉस्ट हो, गेंड हो, यानी वहां पे आ भी जाए और शेयर्ड भी हो। द मेक ऑक्टेट इन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल होगी उस पर
and present in the outermost cells defined as valency. यहाँ पर उसको आपको बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा, अंदर कुछ भी उसका डिस्टर्बेंस हो लेकिन जो आउटर मोस्ट जो होगी उस पर आपको उसे बैलेंस करके दिखाना होगा। जैसे कि टू फाइंड द बैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, हम सिलिकॉन की बैलेंसी लिख रहे हैं। कि मैंने आपको सिखा चुका हूं, जरूरी नहीं है सिलिकॉन का सिखाया हो, मैंने आपको सोडियम का सिखाया होगा, मैंने आपको पोटासियम का सिखाया होगा। आप सिलिकॉन का भी देखिए, सिलिकॉन का जो एटॉमिक मास जो नंबर है वो क्या है, 14 है। कितना है, 14। तो वही था ना, के एल एम और एन, यही तो थी सीरीज। तो बस इसमें 2 आते हैं, 2 से ज्यादा इसमें आ नहीं सकते। एल में 8 आते हैं हाईएस्ट, 8 और 2 10 हो गए, 14 का 4 रह गया, वो इसमें आ, इसकी बैलेंसी हो गई, सिंपल है, तो अपन बुक से पढ़ चुके हैं। तो ये सिलिकॉन की बैलेंसी हो गई। ऐसे ही आपको ऑक्सीजन की बैलेंसी करना सीखना है, तो आपको उसके लिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का यहाँ लिख लेते हैं अपन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 8। ठीक है, 8 होता है। तो फिर कैसे करेंगे, के वाले में कितनी आएगी, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, 2 आ गई। अब 6 में से 8 में से 2 गया, 6 बचा, तो बचे हुए एल वाली सेल में मूव करेंगे। ये 2 जो है वो के वाली सेल में मूव कर रहे होंगे, और एल जो में है जो वो 6 एटॉमिक एटॉम जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो इधर मॉलिक मूवमेंट कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन, देखिए ऑक्सीजन का मैंने ये दिखा दिया है, ये ऑक्सीजन का है और ये सिलिकॉन का जस्ट नीचे है। तो ये मैंने सिलिकॉन दोनों का ही बैलेंसी यहाँ पर दिखा दिया है। अब आए डिफाइन, डिफाइंस है कुछ एटॉमिक नंबर वास्तव में क्या होते हैं, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, आइसोटॉप एंड आइसोबार्स। ठीक है, ये 4 चीजों को अपन डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो पहला है द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ध्यान सुनना है केवल, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव नंबर है उस पर वो चार्ज, एंड एटॉम इज डिफाइंड इज एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक नंबर है उसे डिनोट करा जाता है जेड से। हाइड्रोजन हैज 1 पोर्शन इन इट्स न्यूक्लियस, जो हाइड्रोजन है वो उसका 1% घेरता है, हैंस इट एटॉमिक नंबर इज 1। तो कैसे निकाला अपन उसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि वो उसकी एक जगह घेर रहा था केवल, तो वो 1 हुआ, 2 घेरता तो 2 होते, समझ रहे हैं हम। फिर है मास, मास नंबर क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं आपको बताया हुआ है मैंने, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम, एक एटॉम में विद्यमान, प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या ऑफ एन एटॉम नाउन इज मास नंबर, वो उसका मास नंबर कहलाते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का टुगेदर जो कॉम्बिनेशन नंबर होता है वो मास नंबर कहलाता है। अब आया तीसरा आइसोटॉप्स, ये आप समझ चुके हैं, 8th क्लास में भी आइसोटॉप्स है, दोबारा पढ़ लीजिए 9th में। द एटॉम विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो एटॉम जिनमें प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंस हो, एंड रेफर एज आइसोटॉप्स, इसे ही आइसोटॉप्स कहते हैं। हैंस द मास नंबर वेरियस, क्योंकि इनके मास जो है, द्रव्यमान जो है वो अलग अलग आएगा। एग्जाम्पल भी दिया है इनने इसका, द मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल विच एग्जिस्ट इज C612, और देखिए जरा इनने एग्जाम्पल दिया आइसोटॉप्स का, आइसोटॉप्स क्या है, एक है 6C12, 6, देखो जो प्रोटॉन नंबर है सेम है, लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर है वो यहाँ डिफरेंस है, 14 आ गया। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक, इट्स क्लियर। देखिए प्रोटॉन नंबर जो है वो नीचे लिख दिया गया है, न्यूट्रॉन नंबर जो है ऊपर लिख दिया गया है,
तो ये 6 है, ये भी 6 है, इक्वल है, बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट, तो वो डिफरेंट है। अब आया आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स आर एटॉम्स which have the same mass number but different in atomic number। इसमें क्या है, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास जो है वो सेम रहता है, ठीक है। इसमें जो मास है वो अलग हो जाता है, जो मास निकलेगा वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। और आइसोबार्स में क्या होता है, मास इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यूज ऑफ आइसोटॉप्स भी देख लीजिए कि आइसोटॉप्स के यूज क्या होते हैं। The isotopes of iodine atom is used to treat goiter and iodine deficiency diseases। कह रहा है जो आयोडीन के आइसोटॉप्स बनते हैं उसका उपयोग गाइटर यानी गले में होने वाली घेंगा नामक बीमारी में इलाज होता है, उसका इलाज किया जाता है। और आयोडीन की कमी से होने वाले बीमारियों का इलाज किया गया जाता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड। कोबाल्ट का एक आइसोटॉप्स होता है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। थर्ड है फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर डिफ्यूजन होते हैं उसमें से यूज करा जाता है यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम एटियम। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा खतरनाक कोई अगर न्यूक्लियर जो डिफेंस है वो है यूरेनियम 235। ये इतनी तेजी से फैलता है कि इसको एक बार ये स्टार्ट हो गई रिएक्शन इसकी टूटने की तो दुनिया में कोई भी ताकत इसे रोकने में सक्षम नहीं है, ठीक है। यूरेनियम 235, ठीक है। इसका न्यूक्लियर डिफ्यूजन आपको इन क्लास पढ़ना पड़ेगा, तब आपको इसे डिटेल में बताया जाएगा। अब क्वेश्चन अगला है जो कि है देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, द फर्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी of electron and proton goes to J.J. Thomson and E. Goldstein respectively। कह रहा है अगर इनकी खोज का किसी को श्रेय जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो वो J.J. थॉमसन जी हैं और E. गोल्डस्टेन है। J.J. थॉमसन proposed that electrons are combined in a positive sphere। J. थॉमसन ने कहा कि जो ये पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज किया अपना अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम प्रोस्पोर्ट दैट बेरिड इन न्यूक्लियस। जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसमें जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा प्रेजेंट किया है उन्होंने। इनसाइड द एटॉम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। द स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉम कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। उन्होंने जो इसकी स्टेबिलिटी बताई वो उन्होंने फिक्स करके नहीं बताई कि इसकी स्टेबिलिटी ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहेगा, मूवेबल है कि नहीं, वो नहीं बता पाए। फिर नेल बोहर ने क्या किया? ऑफ द मॉडर्न एटॉम्स वाज मोर सक्सेसफुल। इनका जो मॉडल था वो सबसे सक्सेसफुल था। ही proposed the electrons are distributed in the different cells। इनने जो इलेक्ट्रॉन बताए उन्हें डिफरेंट सेल में डिवाइड किए और जिससे कि वो बहुत सटीक पहुंचे। एंड डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट सेल विद द एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस। और बताया कि आसपास एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है। इफ द एटॉमिक सेल्स आर कंप्लीट, जब एटॉमिक सेल्स कंप्लीट हो जाएगी देन द एटॉम विल बी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। तो एटॉम जो है वो स्थिर हो जाएगा और कम क्रियाशील बचेगा। फिर जे चैडविक है। जे चैडविक ने क्या किया? जे चैडविक डिस्कवर्ड
द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इन्हें क्या बताया कि न्यूट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इनने तीन चीजें बताई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनने बताए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव एंड न्यूट्रल आर नो चार्ज। ठीक है, इन्हें बताया कि जो प्रोटॉन है वो प्लस चार्ज के साथ होता है, न्यूट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज के साथ होता है, न्यूट्रॉन जो है जीरो चार्ज के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ। हाँ, अगला है द सेल्स ऑफ एटॉमिक डिजाइन एज। जो सेल्स है उनके नाम क्या है, KLMN। ध्यान रखेंगे हमेशा। द वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी जो है, अगर सरल शब्दों में वैलेंसी को डिफाइन करना है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। द एटॉमिक नंबर, अगला पॉइंट है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम ऑफ नंबर of proton in the nucleus is atom। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के नंबर के बराबर एक एटॉम में होता है। ठीक है, आइसोटॉप्स आर एटॉम। आइसोटॉप्स वो एटॉम्स होते हैं जिनका एलिमेंट सेम होता है बट डिफरेंट मास होता है। और आइसोबार्स क्या होते हैं, आपको बता ही दिया, इनका मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है। आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का, एलिमेंट आर डिफाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोसेस। एलिमेंट को उनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर के हिसाब से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो आज आपका ये चैप्टर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आपको अगर अब भी कोई डाउट रहे हैं तो आप रेगुलर क्लास में भी पूछ सकते हैं, और आपका यूट्यूब चैनल विद्या विहार स्कूल का यूट्यूब चैनल पर भी आप क्वेश्चन को टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं।